Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 6, listen carefully. Students, in this video I will start your new chapter, chapter 14, active and passive voice. Active and passive voice. Students, how are you? I hope you are very fine at your home. Stay healthy, okay? Because now critical situation is going on, okay? So you know very well coronavirus, okay? So stay home and obey your parents also, okay? Students, now active and passive voice, your 14 number चैप्टर एक्टिव पैसिव वॉइस. अब मैं आपको कुछ एक्टिव और पैसिव वॉइस है उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ. क्रॉस याद रखना एक्टिव पैसिव वॉइस में, ओके? एक्टिव पैसिव वॉइस में क्रॉस रखना, यानी एक्टिव है तो पैसिव करना है, पैसिव है तो एक्टिव करना, ओके? पर उसमें कैसा होता है, जो आगे सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में आएगा और जो अदर थिंग्स है वो आगे आ जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, वो सब थोड़ा सा चेंज करना होता है, ओके? दूसरा ये कि इसमें कुछ सीखना है. क्रॉस मतलब क्यों पता है? जैसे मैं यहाँ सिर्फ एक दिखाने के लिए, ये है नहीं, ओके? ईट चीकू चल, ओके? तो इसमें क्रॉस क्यों किया? क्योंकि चलो ये एक्टिव वॉइस का है, ये समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ. अब पैसिव वॉइस में क्या होगा? पैसिव, ये चीकू आगे आ जाएगा, मीना लास्ट में चली जाएगी, इसीलिए क्रॉस दिया है. क्रॉस याद रखना, यानी लास्ट वाला जो होगा वो पैसिव वॉइस में यहाँ चीकू आ जाएगा और मीना यहाँ चली जाएगी, ओके? मीना यहाँ चली जाएगी, यानी ये क्रॉस एकदम सिंपल तरीके से मैं समझा रही हूँ कि क्रॉस याद रखना. ऐसे आगे वाला जो है वो पीछे, पीछे वाला है वो आगे, ओके? समझ में? हाँ, पर यहाँ बाय आता है, टू आता है, वो हम बाद में सीखेंगे. बाय और टू ऐड करना पड़ता है, ओके? जैसे चीकू इज़ ईटन बाय मीना, इसका एग्जाम्पल ऐसे, चीकू इज़ ईटन बाय मीना, टू नहीं आएगा यहाँ, बाय मीना, ओके? मीना ईट चीकू, तो चीकू इज़ ईटन बाय मीना, ओके? इस तरीके से बनता है. आपको सिर्फ थोड़ा सा ये एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए, ओके? एकदम इजी है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत नीड रहती है, ओके? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू नो वेरी वेल, कोई भी चीज़ विदाउट प्रैक्टिस नहीं परफेक्ट हो सकती, ओके? चलो, तो अब मैं स्टूडेंट्स, आप 6 स्टैंडर्ड, तो आपके 6 स्टैंडर्ड के लेवल का आपकी वर्कबुक में आप मीन्स ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है उसमें दिया गया है, तो मुझे अदर कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत है क्योंकि आपके 6 स्टैंडर्ड में तो 6 स्टैंडर्ड के लेवल का ही आता है, ओके? तो अभी मुझे आपको वही सिखाना है, बस आपको ये थोड़ा सा क्रॉस याद करने का सिखाना था, ओके? चलो, अब यहाँ अब चेंज होता है, ये वाला वही है, ओके? चेंज ऑफ वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव में से पैसिव में चेंज करने का डिपेंड्स ऑन द टेंस ऑफ द वर्ब. अब टेंस भी बहुत काम करता है. टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी टेंस काम करता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में भी टेंस वर्क होता है. यानी आपको इतना तो समझ में आ गया बच्चों, टेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन इंग्लिश ग्रामर, ओके? यानी यू हैव टू लर्न योर टेंस एकदम केयरफुली, ओके? एकदम परफेक्टली. अगर आपको टेंस अच्छी तरह से आता है, यू नो वेरी वेल, ओके? टेंस, सो आप अच्छी तरह से इंग्लिश आपको आ जाएगा, ओके? चलो, चेंज ऑफ वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव डिपेंड्स ऑन द टेंस ऑफ द वर्ब. द पैसिव इज फॉर्म्ड इन दिस वे. अब एक्टिव और पैसिव में से होता है, तो देखो ये एक्टिव वॉइस का है और पैसिव वॉइस में इस तरीके से होगा, ओके? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट ये आया, सिंपल प्रेजेंट ईट, सिंपल प्रेजेंट ईट, सिंपल प्रेजेंट. एम इज आर, इज पास्ट पार्टिसिपेंट,
ईटन आ गया। फर्स्ट इज यस या नो, ओके। इज ईटन यानी इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके। और सिंपल प्रेजेंट हो गया। सिंपल प्रेजेंट एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी फर्स्ट वाला आपको एक एग्जाम्पल मिल गया आपको, ओके। यानी आपको ये सिर्फ याद रखना है, ये वाला याद रखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप एक्टिव में से पैसिव कर सकते हो, ओके। क्योंकि पैसिव में से एक्टिव करना एकदम इजी है, लेकिन एक्टिव में से पैसिव करना थोड़ा सा हार्ड है। दैट्स वाई यू हैव टू लर्न दिस, ओके। और ये परफेक्ट आप याद कर लेना। चलो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इज आर प्लस बीइंग प्लस पार्टिसिपेंट, ओके। इज आर तो आएगा ही, इज एम आर बोल रहे हैं, ओके। यहाँ एम वाला आएगा नहीं, इसलिए इज आर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके। ये वाला जो बॉक्स में बना रही हूँ, यू हैव टू लर्न, इट्स कंपल्सरी इफ यू वांट टू लर्न एक्टिव एंड वॉइस, पैसिव वॉइस, ओके। केयरफुली, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का वो सेंटेंस एक्टिव में होगा तो पैसिव में ये हो जाए हैज़ हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा तो हैज़ हैव लगाना है प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके। पास्ट पार्टिसिपल आपको यूज़ करना है, ओके। यानी ही शी इट ये सब होता है तो हैज़ यूज होगा, बाकी सबके पास हैव, बीन लगाना है पास्ट पार्टिसिपल, ओके। चलो, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो वॉस वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है, ओके। वॉस वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। चलो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वॉस वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी आपको यहाँ लिखना है कि थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, वर्ब का जो वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ आपको करना है, ओके। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, ओके। पास्ट कंटिन्यूस तो वॉस वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके। चलो, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट, ओके। तो हैज़ हैव का हैड हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके। हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है तो विल सेल होता है, बी विल बी पास्ट पार्टिसिपल, ओके। पास्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं आएगा, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके। विल हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब कैन कुड मे मस्ट शुड प्लस वर, अगर इस तरीके से होगा यानी मॉडल एक्सिलरी है जो आपको यहाँ सीखना है, मॉडल एक्सिलरी, ओके। ये रहा, यहाँ हमको पहले सीखना है कैन कुड मे मस्ट माइट, ये सब हो तो क्या लगाना है, कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी, फर्स्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी आपको थर्ड फॉर्म आना ज़रूरी है, इट्स मस्ट, थर्ड फॉर्म, ओके। अगर थर्ड फॉर्म आता है तो आपको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा एक्टिव में से पैसिव करने में, ओके। फिर तो पैसिव में से एक्टिव करने में तो एकदम इजी है, वो तो आप इजीली कर पाओगे जल्दी से, क्योंकि आपको एक्टिव में से पैसिव करना आ गया ना, तो पैसिव में से एक्टिव तो आप इजीली कर पाओगे। हाँ, एक्टिव में से पैसिव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको फेस करनी पड़ेगी, बट प्रैक्टिस करोगे यू कैन डू, ओके। अब एक्सरसाइज करोगे। First, do the exercise with the help of the example given for each. First, A. My mother cooks food. My mother cooks food. देखो, my mother cooks food. Food is cooked by my mother. देखो, food चौकड़ी क्या बोलते हो, क्रॉस है ना, क्रॉस। Food is cooked by my mother. तो यहाँ देखो, बी अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स, तो लेटर्स आर, क्योंकि लेटर्स बहुत सारे इसलिए एस लिखा है, लेटर नहीं है, लेटर्स है। लेटर्स आर डिलीवरेड बाय अ पोस्टमैन, लेटर्स आर डिलीवरेड बाय अ पोस्टमैन, ओके। चलो,
Second, he is painting a picture. He is painting a picture. Okay, he is painting. Present continuous tense. Present continuous. वो एक पिक्चर पेंटिंग कर रहा है, यानी प्रेजेंट है और कंटिन्यूस है, कर रहा है. ओके, तो अ पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाय हिम. ही का हिम हो गया ना, ये भी चेंज करना होता है. ही, शी का हर. ओके, ऐसा. अ पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाय हिम. ओके, चलो अब दूसरा उसका. द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार. द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक. ओके, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक. चलो, इसलिए ये वाला भी मैं बनाऊंगी. ओके, अब हैव हैज है, हैव भी नहीं हो जाएगा ना. दे हैव कट डाउन द ट्री. दे हैव कट डाउन द ट्रीज. सो आंसर इज द ट्रीज. ऊपर आप ये मैंने ब्लॉक्स जो बनाया ना, बॉक्स, उसमें जो है वो आप टेंसेस देखते रहना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा. द ट्रीज हैव बीन कट डाउन बाय देम. ओके, या बाय देम लगाना है तो लगा सकते हो. ओके, नहीं लगा तो चलो. 4 नंबर का वर्ब प्रूफिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. ओके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. सो द फील्ड was being ploughed by the farmers. The kites were being flown by the boys. Okay, again, the kites were being flown by the boys. Fly, flew, flown. Okay, turn your page. Okay, you must answer all the questions. You must answer all the questions. All the questions must be answered. All the questions must be answered. Okay, चलो स्टूडेंट्स, अब मैं ये वाले नहीं बोलूँगी. ओके, जो ये वाले, they built this house 100 years ago. This house was built by them 100 years ago. This house was built by them. they का them हो गया. ओके, 100 years ago. You can use a pen. You can use a pen. तो a pen can be used. A pen can be used. Okay. We make butter from milk. Okay. Butter is made from milk. Butter is we make butter from milk. यानी हम मिल्क में से बटर बनाते हैं. ओके, तो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क. ओके, बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग पैसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स गिवन. ओके, हमें पैसिव फॉर्म में करना है. ओके, चलो. आई कांट फाइंड माई वॉच. आई कांट फाइंड माई वॉच. स्टिल कस्टमर. माई वॉच हैज़ बीन स्टॉलन. माई वॉच हैज़ बीन स्टॉलन, यानी इस पे से हमें पैसिव वॉइस करना है. ये एक सेंटेंस दिया है. ओके, मेरे को मेरी वॉच मिल नहीं रही. आई कांट फाइंड माई वॉच. ओके, तो यहाँ लिखना माई वॉच हैज़ बीन स्टॉलन. ओके, डोंट टच द डोर. डोंट टच द डोर. इट हैज़ बीन पेंटेड. इट हैज़ बीन पेंटेड, उसका पेंटेड किया गया है. लुक एट दोज ट्रीज. फिर वो ट्री से उसकी तरफ देखो. They have been blown down in the storm. They have been blown down in the storm. यानी ये क्वेश्चंस के हिसाब से और आंसर्स बिल्कुल हमें आंसर्स पैसिव वॉइस में देना है इसलिए. ओके, They have been blown down in the storm. The shirt is clean. It has been washed. It has been washed. We have got the card. We have been invited to the party. We have been invited to the party.
ओके चलो। बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली, यूज वॉस और वॉर प्लस पास्ट पार्ट। तो ये तो आपको आ गया, वॉस और वॉर का यूज़ करना, ही है तो वॉस यूज़ करना है, वॉक है तो वॉक करना। देखो वो हमें ये देख, टू पीपल है इसलिए वॉर यूज़ हुआ, एक से ज़्यादा होता ओके, बट ही वॉस, सी वॉस, द लेटर से इसलिए वॉर आया, द ट्रेन से इसलिए वॉर आया, कैच का कॉट, बाइट का बीटन, डिलीवर का डिलीवरेड, कैंसल का कैंसल्ड। ओके एकदम बच्चों इजी है ना। सो स्टूडेंट्स नाउ आई स्टॉप माई वीडियो। ओके इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट योर मॉडल्स। ओके एंड इट्स विल टेक more time. Okay, models. So bye. I hope एक्टिव पैसिव वॉइस में आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आपको आ जाएगा। ओके चलो।